आत्मनं स्वयं रूपं समं सुन्दरं विन्दे स्थाने नमस्कृतम् ओंकारध्वनिगमे अपारा भावने अक्षरगर्भितसारा चारों वेद सत्य जाकी आकी महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्व रहस्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यं वंदे श्री गुरु कारणं वंदे श्री गुरु कारणं। बोलिए जिनेंद्र भगवान की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, भगवान के समशरण की जय हो, वेदांत धर्म की जय हो, अहिंसा परमो धर्म की जय हो, भगवानी मातेश्वरी की जय हो, परम पूज्याचार्य प्रवर श्रीमद जयंतारण्य मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, श्री चौथा ग्रंथाधिराज की जय हो, सिद्धार्थ देव की जय हो, जय हो। परम आराध्य माधुवाणी सद्गुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रस झरती है शुद्ध जन देशना श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ किस तरह जीव मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है, सम्यक चारित्र के मार्ग में आगे बढ़ता है, उसका स्वरूप यहाँ चल रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं सर्वप्रथम अपने निज आत्म स्वरूप का श्रद्धान करो, निज आत्म स्वरूप के बोध को ज्ञान को जगाओ। और जहां आत्मा का श्रद्धान और ज्ञान जाग जाता है वहां चारित्र को मजबूर होना पड़ता है प्रकट होने के लिए। कैसी व्यवस्था बनाओ कि चारित्र क्या हो जाए, मजबूर हो जाए क्या होने के लिए, प्रकट होने के लिए। उसके लिए है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। ऐसा सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की जहां दृढ़ता हो जाती है, जहां सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान की साधना होती है, ज्ञान मार्ग की वहां बात हो जाता है कौन, चारित्र। काय के लिए, प्रकट होने के होना ही पड़ेगा। आ रहा है भगवान आत्मा, कुछ ऐसा करो कि जीवन में सम्यक चारित्र को प्रकट होना ही पड़े, वो पर्याय को प्रकट होना ही पड़े, वो गुण को प्रकट होना ही पड़े जो तुम्हारे भीतर में छुपा पड़ा है। आ रहा है तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की साधना तो सम्यक चारित्र को बाध कर देती है क्या होने के लिए, प्रकट होने के लिए। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की साधना पूर्वक जैसे जैसे जीव आगे बढ़ता जाता है उसका मोक्ष मार्ग खुलता चला जाता है। और एक दशा में ही दो दशा बनती है, आपको पता है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। क्या क्या, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी आत्मा का दर्शन नहीं होने देता और चारित्र मोहिनी आत्मा में रमण करने नहीं देता। पर ध्यान से समझना, जिस समय जीव को सम्यक दर्शन होता है, निज आत्मा का अनुभूति जो श्रद्धान होता है, एक समय की आत्म अनुभूति होती है, उस समय जीव का मिथ्यात्व भी छूटता है, अर्थात सम्यक दर्शन भी होता है और उसको आंशिक चारित्र भी प्रकट होता है, आंशिक वीर प्राप्तता भी उसको क्या होती है, अविरत सम्यक दृष्टि को भी आंशिक चारित्र प्रकट होता है, आंशिक वीर प्राप्तता क्या होती है, प्रकट होती है, वीर राग भाव प्रकट होता है। बोलो कैसे होता है, क्योंकि ध्यान से समझना, जो मिथ्याद है, मिथ्याद, सम्यक मिथ्याद और सम्यक प्रकृति मिथ्याद, ये क्या कहलाते हैं, दर्शन मोहिनी की क्या है, प्रकृतियां हैं, और चारित्र मोहिनी की कितनी है, 25। कितनी है, काय की, कौन कौन सी हैं बताओ। चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृति है, 4 नंदानुबंधी कसाय, 4 अप्रत्यख्यान कसाय, 4 प्रत्यख्यान कसाय और 4 संजरण कसाय और 9 कसाय, हास रति अरति भय शोक जुगुस्ता स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद। कितनी हो गई, कितनी कसाय हो गई पूरी, 25। ये किसके अंतर्गत जाएंगी,
चारित्र मोहिनी के अंतर्गत जब चारित्र मोहिनी जे कसाय गलेंगी तब जाकर तुम्हारे जीवन में चारित्र क्या होगा, प्रकट होगा। और यहाँ पर मिथ्या सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति मिथ्या गलेगा तब तुम्हारे जीवन में सम्यक दर्शन क्या होगा, प्रकट होगा। पर ध्यान रखना जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो मिथ्या सम्यक प्रकृति मिथ्या तो गलता ही है, साथ में चार अनंतानुबंधी कसाय भी गलती है। सात प्रकृति का विच्छेद होता क्या नहीं होता, तो चार अनंतानुबंधी कसाय गली माने वो जो चारित्र में बाधा बन रही थी वो 1% बाधा तो क्या हो गई, अलग हुई ना। चार अनंतानुबंधी कसाय तो अलग हुई ना, माने आंशिक चारित्र क्या हुआ, प्रकट हुआ। वीतराग भाव क्या हो गया, प्रकट हो गया। वो आंशिक चारित्र आंशिक वीतराग भाव के बल पर ही जीव आगे क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। आ रहा है समझ में भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में? क्या चारित्र मोहिनी कर्म गला क्या नहीं गला? 25 कसाय में से एक चोकड़ी कसाय तो क्या हो गई, कम हो गई क्या नहीं हो गई? अनंतानुबंधी कसाय तो गई ना मिथ्यात्व के साथ। तो अविरत सम्यक दृष्टि के जीवन में अनंतानुबंधी कसाय नहीं है, माने उसके जीवन में चारित्र मोहिनी की वो बाधा क्या हो गई, आंशिक रूप में तो क्या हुई, कम हो गई। आरा भगवान माने आंशिक चारित्र उसके जीवन में क्या हुआ, प्रकट हुआ। इसलिए ध्यान से सुनना, सम्यक दर्शन के साथ नियम से सम्यक ज्ञान भी होता है और सम्यक चारित्र भी होता है। भले आंशिक हो पर होता जरूर, और वो आंशिक चारित्र ही पूर्ण चारित्र तक क्या करता है, ले जाता है। आरा भगवान आत्मा, क्योंकि आपको पता है जितना आनंद मिथ्यात्व के गलने पर आता है उससे कई गुना आनंद कसायों के गलने पर आता है। क्या क्या बोले? जितना आनंद, ध्यान से सुनना, जितना आनंद बच्ची को मायके पर ससुराल से संबंध होने पर आता है उससे कई गुना आनंद ससुराल पहुंच जाने पर आता है। नहीं आ रहा समझ में? क्या सर बच्ची का संबंध हुआ, हो गया ना अपने स्वामी के साथ, पर वो अभी मायके में ही रह रही, अभी उसको शादी नहीं हुई, समझो विवाह नहीं हुआ उसका, पर फिर भी वो कैसे रहने लगी, प्रसन्न रहने लगी, आनंद में रहने लगी। पर अभी वो आनंद नहीं आ पा रहा। कौन सा आनंद? जो ससुराल में जाकर अपने स्वामी के साथ रहने पर आएगा। आरा भगवान आत्मा, ऐसी भगवान आत्मा जिसको सम्यक दर्शन हुआ है, मिथ्या छूटा है, उसमें जो आनंद आया है वो आनंद तो अच्छी बात है, पर भगवान आत्मा कसायों के छूटने पर, किसके छूटने पर, कसायों के छूटने पर जो आनंद आता है वो आनंद और उत्कृष्ट आनंद होता है। और ध्यान से समझना, मिथ्यात्व के साथ चार अनंतानुबंधी कसाई भी क्या हुई है, छूटी है। इसलिए वो आत्मा का जो आनंद आया है उस आनंद को हमेशा बरतते रहे, हमेशा बना रहे, उसके लिए मिथ्यात्व तो छूट ही गया, उसके लिए क्या किया जाए, अब और आगे की कसाय को क्या करा जाए, छोड़ा जाए। अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजलन नो कसायों का त्याग किया जाए। जब तो वो आनंद में क्या होगी, मिथ्यात्व तो चला ही गया, अब मिथ्यात्व तो बाधा बने नहीं जाना आत्मा के आनंद को लूटने में। अब क्या बाधा बन रही है, राग और द्वेष, और राग द्वेष के अंदर ही कहते हैं अनंत अनुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान और संजलन कसाय नो कसाय आया समझ में। तो कसाय बाधा बन रही है आत्मा के आनंद को लूटने में। जहां अनंत अनुबंधी कसाय का क्या हुआ, उपसम छह उपसम हुआ, वहां हमने आत्मा के आनंद को चख लिया है पर लूटा नहीं, और उसके लिए उसको सारी कसायों को क्या करना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा। और कसायों को गलाने का नाम ही, कसाय को छोड़ते जाने का नाम ही चारित्र के मार्ग में आगे क्या होना है, बढ़ना है। क्योंकि मिथ्यात्व तो पहले छूट गया ना, अब क्या रह गई, अब कसाय रह गए। जितनी भी साधना है पंचम गुण स्थान, चौथे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक की पूरी साधना काय की है, कसायों को गलाने की, कसायों का समन करने की और पूर्ण दशा में स्थित होने की। अब टेम्परेचर नापो अपने अंदर में, कसायों का कितना टेम्परेचर है। सावधान होने के बाद भी कसाय क्यों नहीं गल पा रहे हैं, आ रहा है। हमको उस आनंद को लूटना है तो कसायों को क्या करना पड़ेगा, मिथ्यात्व के त्याग से जितना आनंद आता है उससे कई गुना आनंद कसायों के त्याग से आता है। और जब तो कसायों के त्याग के लिए और आत्मा के आनंद को लूटने के लिए व्यक्ति संयम लेता, व्रत लेता, प्रतिमा लेता है, लेता क्या नहीं लेता, बोलो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, आ रहा नहीं आ रहा समझ में? क्योंकि कसाय का त्याग आत्मा में रमण कराएगा।
मिथ्यात्व का त्याग आत्मा का अनुभव तो करा देगा, पर रमणता नहीं करा पाए। पर कसायों का त्याग आत्मा में क्या कराएगा? रमणता कराएगा। भगवान आत्मा, इसलिए कसायों के त्याग की बात है, राग और द्वेष के त्याग की बात है। जब तुम अपने आत्मा के पूर्ण आनंद को लूट पाओगे। पर क्या करें गुरु महाराज, कौन कौन सी बाधाएं आ रही थी? पहले गुरु महाराज कह रहे मिथ्या भाव को जीतो, आ रहा है। फिर आगे कह दिया कर्म का स्वभाव ही क्या होने का है? क्षय होने का। एक कर्म आरंभ कुछ तुम्हारे साधना में बाधक नहीं है। अब बोले चलो मान लिया कर्म बाधक नहीं, पर मन तो परेशान करता है। कौन परेशान करता है? तो देखो गुरु महाराज कह तुम्हारी दृष्टि ना होते है जिकी सत्ता ही नहीं, और जिकी सत्ता है वो पे दृष्टि है नहीं। और कर्मों पर दृष्टि है कि कर्म पेर रहे हैं, जबकि कर्मों की क्या नहीं है? कहां सत्ता है? छूट जाने वाले, नाश हो जाने वाले। और आत्मा की सत्ता कितनी है? अनंत है। और कर्मों की सत्ता कितनी है? एक समय की है, एक झटके में छूट जाएंगे। तुम उसको क्यों देख रहे? तुम आनंद को देखो ना, एक समय वाले को क्यों देखते? और एक समय वाले के पीछे अनंत समय वाले को क्यों छोड़ते? अब ऐसे कह रहे मन पेर रहा है, मन क्या करे? मन परेशान करता है। तो मन कैसा? शाश्वत है क्या? मन का स्वभाव ही क्या होने का? क्षय होने का, नाश होने का। पल पल में तो मन बदल जाता है। अभी मनुष्य पर्याय में मन मिला है, संगी अवस्था में मन मिला, पहले मन कहाँ था? बोलो ना, असंगी पर्याय में मन था क्या? पर चैतन्य स्वभाव था क्या? नहीं। बोलो। और जब मन क्या हो जाएगा? सिद्ध भगवान को मन है क्या? तो मन आत्मा का शाश्वत स्वभाव है क्या? तो उसके पीछे काय लगे जिसकी सत्ता ही नहीं है, जिसकी सत्ता क्षणभंगुर है, नाशवान, उसको क्यों देख रहे हैं? तुम किसको देखो? जिसकी सत्ता अखंड है, परम सत्ता है, शाश्वत सत्ता है, ध्रुव सत्ता है, उसको देखो। हे सत्ता को देखो, हे सत्ता को मत देखो। नहीं आ रहा समझ? किसको देखो? हे सत्ता को देखो। किसको देखो? हे सत्ता। हे सत्ता माने है सत्ता। आत्मा की सत्ता कैसी है? है सत्ता। है माने है, उसका कभी नाश होने वाला। बोले हे सत्ता को मत देखो। हे माने जिसकी सत्ता क्या हो जाने वाली? हे माने छूट जाने। हे हामे की मात्रा हे, और या क्या है? हे माने छोड़ने योग, छूट जाने वाली व्यवस्था। उसको क्यों देखते? तुम हे सत्ता को देखो ना, जो पहले भी थी, अभी भी है, बाद में भी रहेगी। उस हे सत्ता को निहार लोगे तो भगवान आत्मा ये सारी छूट जाने वाली सत्ता तो सब अपने आप छूट जाएगी। अब इनके तुम करता धरता नहीं हो। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज। देखो आगे, मन स्वभाव समिखे पेनम संसारे सरणी भाव के पेनम जा ज्ञान वले विशुद्धम अनमोयम अवल मुक्ति गमेनम चा। मन स्वभाव समिखे पेनम, मन का स्वभाव क्या होने का है? क्षय हो जाने का है। संसार सरणी भाव खेपेनम चा, मन में जितने भी संसार के क्या चलते हैं? भाव चलते हैं, चाहे वे शुभ भाव चले चाहे अशुभ भाव चले, खेपेनम क्या हो जाते हैं? अच्छा एक चीज बताओ, आपके मन ने किसी एक भाव को पकड़ के रखा क्या? बोलो ना, बोलो। एक एक भाव चलता रहता क्या मन में? नाना प्रकार के भाव चलते हैं, एक भाव के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, फिर क्या होता जाता है? बदलता चला जाता है। तो ये मन का स्वभाव ही क्षय होने का है। और मन में चलने वाले जो संसारिक भाव है, पुण्य पाप के भाव, वे भी क्या हो जाने वाले? क्षय हो जाने वाले हैं। आ रहा है। अब तुम क्या करो? अब क्या करें ऐसी स्थिति में? मन में नाना प्रकार के भाव चल रहे, ऐसी स्थिति में क्या करें? क्या करें भगवान आत्मा? क्या करें? अब मन के भावों को रोकें? रोक ही नहीं सको। क्या रोकोगे? तो पर का क्या परिणाम करोगे? मन पुद्गल की पर्याय है कि नहीं? और तुम चेतन हो क्या? नहीं। तुम क्या कर सकते हो उसका? फिर क्या करें? अब जो मन में तो भाव चला ही रहे ना, क्या करें? तो मन में जो भाव चल रहा है उस तरफ तुम देख ही कहा रहे हो। तुम उस तरफ देखो जहां ये भाव है ही नहीं। कहां नहीं है भाव? कहां नहीं है? अपने स्वभाव में। तुम अपनी ज्ञान की शक्ति को मन और मन में चलने वाले भाव में मत लगाओ। तुम अपनी ज्ञान की शक्ति को अपने स्वभाव में लगाओ। ज्ञान वले विशुद्धम, क्या करो तुम?
अपने ज्ञान के बल को अपने शुद्ध स्वभाव में लगाओ। तो ये भाव आओ कितने ही हो, ये सब क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, गल जाएंगे, चला जाएंगे। और जितने तुम इन भावों को क्या करोगे, भाव दोगे, देखोगे, उनमें रस लोगे, और भाव से भाव क्या होंगे, मन से मन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। मन की जितनी पुष्टि करते जाओगे, मन की जितनी पूर्ति करते जाओगे, इन भावों की जितनी पूर्ति करते जाओगे, उतने ये क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। आरा भगवान आत्मा। इसलिए मन के भावों को भाव, आपको पता है मन में ये भाव ना चले, मन में ये ना भाव ना चले, जो मन में तो चल रहा हो, जो भाव कि मन में ना चले, काय में चल रहा, बताओ। ये विकल्प ना हो, ये विकल्प ना हो, तो कौन कर रहा हो, कौन कर रहा हो, मन ही तो कर रहा। कहां तुम विकल्पों से मुक्त हो पा रहे, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ। मन में, आपके मन में क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, संसार, शरीर, भोग के, राग देश के, तुम्हारे अंदर में बहुत सारे विकल्प चल रहे हैं। अब तुम क्या सोच रहे हैं, जो विकल्प भी काय का चल रहा मन में, और फिर मन में क्या विकल्प आगा, अरे ये विकल्प नहीं आना चाहिए, क्रोध को, मान को, माया को, राग देश को, संसार, शरीर, भोग को, स्त्री को, परिवार को विकल्प ना आए, ना आए, ना आए, ना आए। जो भी कहा चल रहा, जो भी काय में चल रहा है, मन में चल रहा, ये ऐसे विकल्पों से मुक्त हो गए क्या, नहीं। मन में कितने ही संसार के क्या चल रहे हैं, विकल्प चलते रहे, तुम उन विकल्पों की तरफ दृष्टि मत दो, उन विकल्पों की तरफ अपने ज्ञान की शक्ति मत लगाओ। ज्ञान बलेन विशुद्धम, तुम अपने ज्ञान स्वभाव की तरफ क्या लगाओ, दृष्टि लगाओ, और अपने ज्ञान स्वभाव का बल अपने स्वभाव में लगाओ, अपने ज्ञान की शक्ति को स्वभाव में लगाओ। इन विकल्पों को देखने में और इन विकल्पों को जानने में, इनमें रस लेने में और इनको रोकने में भी नहीं आ रहा। व्यवहार में यही तरीका, जानो, देखो और जाने दो, छोड़ दो का, जानो, देखो और जाने दो। देखो हम बताएं तुम्हें एक विधि। हाँ बड़ा देना, इतनी देर तक अपनी मंद कसाय है, इतनी देर तक अपने शुभ परिणाम चल रहे हैं, मन में उतने संसार के विकल्प से तो अपन को पाप के विषय भोगों के विकल्प से तो क्या होगा, पर इतने ही में संतुष्ट नहीं होने। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। विचार करो मन की मंद कसाय रूप परिणाम में, जब अपन को थोड़ो सो का लगन लगो, मन को काम थोड़ो का होगा, मन तो होगा तो अपन के इतनों का होने लगो, आनंद आने लगो ना, अच्छा लग रहा है इतनी 1 घंटा, क्योंकि मन को काम का होगा, थोड़ो मंद होगा। और जब मन बिलाई जाए तब कितना आनंद आए। तो बवालो काम करो ना, जिससे मन क्या हो जाए, बिला ही जाए। तो देखो कैसे करना है, आपको पता है। जैसे वो कई लोग उदाहरण देते हैं, हम भी देखते हैं कि अपन अपने घर की देहरी में बैठे हैं, दरवाजा खोल के बैठे हैं, अब कोई आ रहा है तो अपन क्या करें, उसको देख के क्या करें, मुस्कुरा दें, उससे बातचीत करने लगे, और फिर महत्व दें, तो अपने घर में क्या होगा, आ जाएगा। और महत्व ना दें तो दरवाजा बंद करके और क्या हो जाए, तो फिर वो आएगा क्या, सीधा चला जाएगा ना। पर सुनो, ना तुम उसको दरवाजा खोल के बैठे रहो, ना तुम उसको क्या करो, ना दरवाजा बंद करो, ना तुम अंदर जाओ, तुम साक्षी भाव पूर्वक क्या करो, क्या करो, डट के देखते रहो। आने दो, आने वाला क्या हो रहा, आने दो, जानते रहो और जाने दो। नहीं आ रहा भगवान, तुम दरवाजा खोल के बैठे रहो बिल्कुल, और बिल्कुल उसको ना उसको देखकर मुस्कुराओ, ना उससे बोलो, ना उसको रस लो, ना अंदर में जो परिणाम आए कि ये क्या हो जाए, चला जाए, जे यहाँ ना आए, ऐसे भाव भी ना, बिल्कुल तटस्थ होकर क्या करते जाओ, देखते जाओ। अपने आप भैया वो सामने वाला महत्व ही नहीं दे रहा, और तुम दरवाजा बंद करके अंदर जा रहे हो तो वो समझ जाएगा, वो तो दरवाजा खटखटा के भी अंदर आ सकता है, और डट के खड़े रहोगे तो जैसे दरवाजा बंद कर, अब तो हमें और जाने देगा, देखा था कैसे नहीं बोले, ले नहीं आ रहा भगवान। ना तुम किसी चीज को रोको, नहीं आ रहा भगवान आत्मा, और ना किसी चीज में रस लो, ना जुड़ो ना मत जुड़ो, दोनों कार मत करो। कैसे हो जाओ, तटस्थ हो जाओ। कैसे हो जाओ, आया सामने वाला देखेगा, भैया मुस्कुरा ही नहीं, बोले ही नहीं रहा, कुछ भी महत्व ही नहीं दे रहा है, तो कुछ नहीं कर रहा, ना आवे की कह रहा, ना भगावे की कह रहा। आ रहा भगवान आत्मा, अपने आप क्या हो जाएंगे, चले तुम भगावे की भी सोचोगे तो भी आएंगे, और लावे की सोचोगे तो आएंगे जाएंगे। आ रहा, इसलिए मन और मन के नाना प्रकार के विकल्पों को के समय क्या करो, तटस्थ हो जाओ। क्या हो जाओ,
तटस्थ हो जाओ, आ रहे हैं आने दो, जानते रहो जाने दो। उनको महत्व देने की आवश्यकता, जितना जितना तुम महत्व दोगे उतना उतना वो क्या होंगे और बढ़ेंगे। ज्ञान बलेन विशुद्धम, तुम अपने ज्ञान स्वभाव का क्या लगाओ, बल लगाओ। कहाँ बल लगाओ, मन को, मन में नहीं, कहाँ लगाओ। अच्छा ज्ञान स्वभाव का बल क्या है, ज्ञान स्वभाव का बल लगाने का मतलब क्या है। ज्ञान स्वभाव का बल लगाने का मतलब है कि मध्यस्थ हो जाओ, ज्ञायक हो जाओ। मां जानन 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 वाला हूं, इतना जानते रहो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, मैं जानन 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 वाला हूं, इतना जानते रहो। मैं ज्ञायक हूं, इतना जानते रहो बस, इसके अलावा और कुछ मत करो। आया यही ज्ञान का क्या लगाना है, बल लगाना है। ज्ञान के बल को व्यर्थ बर्बाद मत करो। ज्ञान की शक्ति को कर्मों को क्षय करने में और कर्मों को उत्पन्न करने में बर्बाद मत करो। ज्ञान की शक्ति को, मन के विकल्पों को रोकने में बर्बाद मत करो। तुम ज्ञान की शक्ति को ज्ञान स्वभाव में ही क्या करो, लगाओ। ये तो सब अपने आप अपने समय से क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे, क्षय हो जाएंगे। कब तक काम करेंगे, बोलो ना, कब तक काम करेंगे। आ रहा नहीं आ रहा। अब जैसे कमठ है, कमठ है का मन, और पारसनाथ थे कौन, ज्ञान। पारसनाथ कौन थे, ज्ञान, और कमठ क्या था, मन। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। अब कमठ ने कितने भाव तक परेशान करो, पर ज्ञान ने क्या करो, पारसनाथ ने क्या करे, कछु नहीं। पारसनाथ ने क्या करे, करत रहा उपसर्ग, करन है, हो रहा था ना, उसको वो जो उपसर्ग कर रहा था ना, उसको क्या करे, ना देखा ना जाना, ना उसको रोका, ना उसमें रस लिया, ना उसमें रस लिया, और ना नहीं आ रहा भगवान, ना उसको क्या करा, रोकने के प्रयास किया। उन्होंने तो क्या किया, ज्ञान बलेन विशुद्ध, अपने ज्ञान स्वभाव में तटस्थ रहे। आ रहा है कर्म अपने आप, कब तक करता, कब तक करता, कब तक करता गया, ऐसे मन अपना काम करता गया। एक दिन उसको हार, क्योंकि सामने वाला कुछ नहीं कर रहा ना। ऐसे तुम्हारा ज्ञान स्वभाव, तुम कुछ मत करो, मन कितना ही आ जाए, कितना ही उपसर्ग करे, कितना ही संकल्प विकल्प करे, करम दो। कितनों का है, कितनी अति का है, आ रहा नहीं आ रहा। पर तुम जरा से भी उसमें क्या हो जाओगे, बोलो, जरा से भी जुड़ोगे, काम गड़बड़। जरा सा भी पारसनाथ उससे क्या हो जाते, या उससे राग कर लेते, चाहे उससे द्वेष कर लेते, तो पुनः क्या होता, पुनः कर्म बढ़ते चले जाते। आ रहा नहीं आ रहा। एक समय ऐसा आया, ना उस कमठ से उन्हें राग करे, ना कमठ से द्वेष करे, ना उस कमठ को अच्छा माने, ना कमठ को बुरा माने। ऐसे ना मन को बुरा मानो, ना मन को अच्छा मानो। आ रहा भगवान, मन में चलने वाले संकल्प विकल्पों को ना अच्छा मानना है ना बुरा, क्योंकि इससे मेरा कोई संबंध ही, जब संबंध ही नहीं है तो इसमें अच्छे बुरे की कल्पना क्यों कर। पड़ोसी में अपन अच्छे बुरे की कल्पना करते, बोलो ना, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं उसमें हम अच्छे बुरे की कल्पना करते क्या। अच्छे बुरे की कल्पना कहाँ होती है, जहाँ हमारा क्या होता है। भैया इतने रिश्तेदार हमारे बुरे हैं, इतने हमारे रिश्तेदार तो हमारे हैं, इतने रिश्तेदार हमारे बुरे हैं, माने हमारे तो है ना, भलाई का है, और इतने रिश्तेदार हमारे अच्छे, माने वहां दोनों में क्या शब्द लगा, हमारा लगा है ना। नहीं आ रहा भगवान। और दुनिया में इतने लोग हैं, उनसे क्या लेना है, ना वे अच्छे ना बुरे, क्यों नहीं, क्योंकि वे हमारे नहीं, इसलिए अच्छे बुरे नहीं है। ऐसे ही मन हमारा है ही नहीं, जिसने ऐसा दृढ़ विज्ञान कर लिया है कि मन मेरा है नहीं है। मन में अच्छे विकल्प चले चाहे बुरे विकल्प चले, कुछ भी मेरा नहीं, उसमें अच्छे बुरे की हमें कल्पना करना है, क्योंकि उससे मेरा कोई संबंध ही नहीं। जब संबंध ही नहीं है तो हमको उनसे कोई मतलब, चाहे मन में अशुभ विकल्प चले चाहे अशुभ विकल्प, हमें कोई लेना देना नहीं है। सारे विकल्प अपने आप क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। पर हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं महत्व दे रहे हैं, और महत्व दिया। अच्छा एक चीज बताओ, ईमानदारी से बताना, तुम्हारे 10 माने उदाहरण 10 रिश्तेदार, कितने रिश्तेदार, 10 रिश्तेदार है। अब तुम्हारे कुछ फंक्शन हो रहा हो, शादी हो रही है, आ रहा समझ में। अब तुमने क्या किया, बोलने लगे 6 को पत्रिका देना है, 4 को नहीं देना। जिनको 6 को पत्रिका दिए हो आपने, उनको महत्व दिए, और बाकी 4 को महत्व, उनको भी महत्व दिए, नहीं दिए महत्व। इन्हें नहीं बुलाने, जो महत्व तो है ना, माने उनको कुछ ना कुछ तो माना ना।
नहीं यार, और भी जो दुनिया में लोग हैं उनके प्रति जब भाव पाए नहीं आप कि इनके पत्रिका नहीं दे, क्योंकि उनसे कोई संबंध ही माने आपने उसको जिससे द्वेष कर रहे हो उसको भी तुमने क्या दिया है, महत्व दिया है। जिनसे राग कर रहा है उनको तो तुमने महत्व दिया ही दिया। ऐसे ही मन के विकल्प हैं। अब मन के कोई भी विकल्प में हमको महत्व देना ही क्यों नहीं देना, ना राग करना है ना द्वेष करना, ना अच्छा मानना है ना बुरा मानना, क्योंकि वो मेरा स्वभाव ही नहीं। पूर्ण निष्ठा अपने स्वभाव के प्रति होना चाहिए। जैसे शरीर के प्रति भेद विज्ञान किया है ऐसे ही मन के प्रति भेद विज्ञान होना है। किसके प्रति? मन के प्रति। जैसे शरीर से भेद विज्ञान हो गया कि शरीर में नहीं, तो अब शरीर में जो रोग हो रहे हैं वो मेरे हैं क्या? बोलो, शरीर में जो रोग हो रहा है, शरीर से जो संबंध है स्त्री पुत्र का, वो मेरे हैं क्या? इससे भेद विज्ञान हो गया क्या? नहीं हो गया। ऐसे ही मन से करो कि मन मेरा स्वभाव नहीं है। अब मन में चलने वाले शुभ अशुभ भाव भी मेरे, संसार के भाव भी मेरे, मन में चलने वाले आकुल व्याकुल परिणाम भी मेरे नहीं, मन में चलने वाले संकल्प विकल्प भी मेरे। जब मन ही मेरा नहीं है तो मन से संबंधित जितनी चीजें वो मेरी है नहीं। अब उसमें मुझे अच्छे और बुरे की कल्पना नहीं आ रहा। भगवान इतने तटस्थ ज्ञायक हो जाओ, अपने ज्ञान स्वभाव को जानते रहो, बस यही सारे भावों से मुक्त होने का क्या है उपाय। इसके अलावा और कोई उपाय जैसे व्हाट्सएप होता है ना, व्हाट्सएप में किसी ने कुछ डाला, तुमने उत्तर दिया, जवाब दिया, फिर वो डाले, फिर तुम उत्तर दोगे, फिर डाले, योजमती उत्तर नहीं आ रहा। भगवान आत्मा को कब तक डाल, जब तुम बहते ही नहीं तो कब तक डाले, खुद क्या हो जाए, शांत हो जाए। पर कला नहीं है ना शांत हो गए, खुद ही नहीं शांत हो, मजा आ रहा ना। चुल्ली लगी, चुल्ली समझते हो भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ में, बिल्कुल माने लगी है कुछ ना कुछ आ रहा। जब तो वो ऐसे मन में जितने भी भाव विकल्प चल रहे हैं ना, आ रहा नहीं यार, आम तो दो, तुम कुछ भी मत करो, अपने आप सामने वाला बोलना कहना क्या हो जाएगा, बंद कर दे। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में। इतनी साधना नहीं है कि तुम व्हाट्सएप को डिलीट कर दो, तो कम से कम उसमें जो चीज आ रही है उसको ध्यान मत दो। ऐसे तुम मन को बिल्कुल त्याग नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, इतनी साधना नहीं कर पा रहे कि मन को डिलीट कर दो, मन रूपी व्हाट्सएप इसको डिलीट कर दो। इतनी साधना नहीं कर पा रहे तो कम से कम मन में जो भाव आ रहे हैं उनको कोई महत्व ना, उनको अच्छो मानो ना बुरो मानो, ना उनको कछु उत्तर देने की जरूरत ही नहीं। उनको अपने आप एक दिन क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा, माने वे शांत हो जाएंगे, काम खत्म। और जितना तुम क्या करोगे आ रहा है भगवान, जितने तुम उपद्रव मचाओगे और वो उपद्रव क्या होंगे ऊपर से होते चले जाएंगे। इसलिए ज्ञान वाले इतनी फुर्सत कहाँ, ज्ञानी को इतनी फुर्सत कहाँ अपने ज्ञान स्वभाव से, अपने रत्नत्रय की साधना से, अपने स्वरूप की साधना आराधना से इतनी फुर्सत मिले जब तो वो मन रूपी व्हाट्सएप में लगे रहे। इतनी फुर्सत उसको नहीं, उसको तो आ रहा है अपने आत्म कार्य से, अपने आत्मा के स्वानुभव से, रमणता से, वेदन से, अनुभवन से फुर्सत ही नहीं मिलती ज्ञानी को। आ रहा है इसलिए मन के विकल्पों में वो रस्ता ही नहीं आ रहा है। ज्ञान बले विशुद्धम, पाए में ज्ञान के बल को अपने स्वभाव में लगाने से विशुद्धम क्या प्रकट होगी, क्या प्रकट होगी, विशुद्धि प्रकट होगी। और कैसी विशुद्धि प्रकट होगी, अनमोयम अमल मुक्ति गमनम चा, वो विशुद्धि तुम्हारी ममल स्वभाव की ही अनुमोदना कराएगी, पर की अनुमोदना, शुभ अशुभ की अनुमोदना, संसार की अनुमोदना, क्योंकि आत्मा के भीतर से उत्पन्न हुई विशुद्धि अपने ही ममल स्वभाव की क्या कराएगी, अनुमोदना कराएगी। फिर वो पर की अनुमोदना नहीं कराएगी। आ रहा है ज्ञान में अनमोयम अमल मुक्ति गमनम जा, जहां ऐसे विशुद्ध परिणाम पूर्वक परम परिणामिक स्वभाव भाव को छूकर जो परिणाम निकला है वो विशुद्ध परिणाम है। और ऐसे विशुद्ध परिणाम के साथ, ऐसे विशुद्ध ज्ञान के साथ जहां ममल स्वभाव की अनुमोदना होगी, मुक्ति गमनम जा, मुक्ति में क्या हो जाएगा, गमन हो जाएगा। फिर जीव का संसार में परिभ्रमण, बस तुम ममल स्वभाव की अनुमोदना करो, ममल स्वभाव में लीन हो जाओ, अभी मुक्ति में गमन हो गया। ममल स्वभाव में प्रवेश कर जाना ही क्या है, मुक्ति है। अपने में स्थित हो जाना ही क्या है। जब अपने ममल स्वभाव में चले जाएंगे फिर वहां क्या है, क्या है, न संसार है, न शरीर है, न भोग है, न मन है, न बुद्धि है, न विकल्प है, न चित्त है, कुछ नहीं है। क्या है, जब तुम अपने ममल स्वभाव में स्थित हो गए वहां क्या है, सुन
कुछ नहीं आ रहा है, उसी का नाम क्या है? मुक्ति है। उसी का नाम क्या है? तो सिद्धालय में जाके बैठ जाने का नाम मुक्ति थोड़ी ना है। अपने सारे विकल्पों से मुक्त होकर अपने में स्थित हो जाना, उसका नाम क्या है? मुक्ति है। तो मुक्ति में गमन करना क्या नहीं करना? बोलो भगवान आत्मा। पर सुनो, कहना बहुत सरल है, बहुत सरलता से बता दे मन के जीतवे को उपाय। बताना बहुत सरल है, जीत लो। हाँ, जीवन भर की साधना लगेगी, ऐसे नहीं लग जाएगी, ऐसे ही मन छह नहीं हो जाएगा। बहुत परम पुरुषार्थ की क्या है आवश्यकता भी। यहाँ तो मन शुरुआत भई है मन की, और अभी वो चितनोटा फूलना में जाकर मन क्या होगा? तनक मनक गलेगो। आ रहा है, अभी मन को फटकार भी लगेगी। जब मानेगा तो नहीं तो फिर क्या लगाना पड़ेगा। आ रहा है, अभी तो गुरु महाराज 24 ठाड़ा में मन नीच है, क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं धिक्कार ना कह रहे। यहाँ तो गुरु महाराज क्या कह रहे? नीच कह रहे। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में? क्या कह रहे वे? नीच। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा। विचार करना भगवान आत्मा। दुष्ट नष्ट, दुष्ट शब्द तक आया है। क्या शब्द तक आया है? दुष्ट। पर किसी व्यक्ति को नहीं कहा, किसी जीवात्मा को नहीं कहा। विकारी परिणाम, विभाव परिणाम, राग देश के परिणाम, मन बुद्धि चित्त है, जो साधना में क्या बन रहे थे? अंदर के विभाव भाव बाधक, पर उनको धिक्कारा गया है, उनको दुष्ट कहा गया है, नीच कहा गया। आचार्यों ने कहा है, ऐसे शब्दों का उपयोग किया है। आरा भगवान आत्मा, पर चीज समझ नहीं पाता। आरा नहीं कहा भगवान आत्मा। समझना सिद्धांत क्या है? सिद्धांत का कभी अंत हो सकता नहीं। तुम्हारी बातों का तो अंत हो सकता है, तुम्हारी वार्ता का अंत हो सकता है, तुम्हारे बोलचाल का अंत हो सकता है, भगवान की वाणी खिरना भी बंद हो सकती है, पर सिद्धांत का कभी अंत नहीं। सिद्धांत को बताते बताते वाणी खिरना बंद हो गई, मोक्ष चले गए। सिद्ध भगवान, वाणी तो बंद हो गई नहीं आ रहा, पर सिद्धांत का अंत हो सकता नहीं। सिद्धांत अटलता अचल है और अखंड ही रहेगा। आ रहा भगवान, और सिद्धांत के सामने कोई भी टिक सकता नहीं। आ रहा भगवान आत्मा। सिद्धांत, आकार सिद्धांत को लेकर जो चलेगा वो निर्भय रहेगा, अटल रहेगा, अचल रहेगा। आ रहा है, वो सारी बाधाओं को क्या कर देगा? मिटा देगा। पर जो सिद्धांत के साथ नहीं चलेगा, वो ये छोटी मोटी चीजों में, राग देश में, वेद विरोध में, इसमें उसमें लगा रहेगा। तो अपन सिद्धांत को लेकर चले, अपने स्वभाव की सन्मुखता को लेकर चले, निरंतर निस्वभाव की सूरत रखें, निरंतर निशुद्धात्मा का स्मरण रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण मंडलाचार्य जी महाराज की, शुद्धात्म देव की जय। नमस्तु।